क्रिस, क्या? क्लास में सो रहे थे फिर से। मैं सो नहीं रहा था, बस आंखों को आराम दे रहा था। सही सही सही, ठीक है। ऐसी बात है तो मेरे सवाल का जवाब दो। लीडिया बेनेट ने किससे शादी की? कल रात के दिए गए रीडिंग में सब था। अरे यार, वो तो W से शुरू होता है ना? पता है तुम्हें क्रिस, अगर कल रात तुम वीडियो गेम खेलने में बिजी नहीं होते और पढ़ाई की होती तो जवाब पता होता। नहीं, मैं कल रात खेल नहीं रहा था और मैंने पढ़ा भी है, बस मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। एक मिनट रुकना, बुक में ये भी लिखा है ना कि लोगों के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। देख रही हूँ तुम्हें जवाब पता नहीं है क्रिस, तो मुझे लगता है कि मेरी राय तुम्हारे बारे में सही है। आर्थर, क्या तुम क्लास को बताओगे कि लीडिया बेनेट ने किससे शादी की? लिडिया ने मिस्टर विक्रम से शादी की। विक्रम। सही जवाब। जानती हूँ कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। ऐसा क्या? ठीक है, ये किसने कहा? अच्छा ये देखो। अलाइजा, ओवेन, इतना क्या दिलचस्प है? कुछ नहीं। तुम्हें नियम तो पता है, क्लास में फोन नहीं देखना। लाओ दो मुझे। ये बस एक ड्राइंग है जो हम स्कूल के लिए बनाने वाले। ये क्या है? कोई ग्राफिटी? ये स्कूल से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली पता है तुम तीनों को ध्यान देने की सख्त जरूरत है। तुम तीनों पर कड़ी नजर है मेरी, तुम तीनों पर। ठीक है, सब लोग पेज 51 पर आओ। ओह, मरते मरते बचे। अच्छा है उन्होंने स्वाइप नहीं ओके, किया। हमें और सावधानी बरतनी होगी, उसे पता चल सकता है और सारा खेल बिगड़ जाएगा। हाँ सही कहा। मेरी बात सुनो, अगर हम इसे छिपा सके तो बहुत मजा आएगा। मुझे लगा क्लास में फोन्स अलाउड नहीं है। ठीक है, बहुत हुआ। तुम तीनों फ्रंट रो में आओ अभी। सॉरी आर्थर, तुम लोगों को पीछे जाना होगा। अरे यार। हाँ। ओह मिसेस ब्राउनिल, मुझे पता चला है कि कुछ स्टूडेंट्स बड़ा प्रैंक करने की प्लानिंग कर रहे हाँ हैं। वो भी था। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा स्टाफ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे। सही कहा। पिछले साल उन्होंने बिल्डिंग में ग्रेफिटी निकाली, हम ये दोहरा नहीं सकते। नहीं, आपको पता है इस प्रैंक के पीछे कौन है? नहीं, अब तक नहीं। बस अपने आंख और कान खुले रखना। ओह, बिल्कुल रखूंगी। मिस ब्रनेल, मुझे पूछना था कि कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल अभी सकते हैं? नहीं आर्थर। पागल। हे मिस ब्रनेल, कुछ मदद चाहिए? जानती हूँ तीनों का प्लान क्या है। आप जानती हैं? कल पैदा नहीं हुई हूँ, मैंने स्प्रे पेंट देखा है और मैं तुम्हें बता दूं कि पुलिस को बुलाकर तुम तीनों को गुंडागर्दी के लिए पकड़वा सकती हूँ। समझे तुम सब? एक मिनट, क्या आपने स्प्रे पेंट कहा? हमें नहीं पता आप क्या कह रही हैं। अच्छा, तुम्हारे बैग में क्या है? आपका मतलब मेरी वाटर बॉटल? ये तो एक्वा है। उसे बस प्यास लगी थी। छुपा रहे हैं मुझसे। ओके, ठीक है। नजर है मेरी हाँ, तुम सब पर। कूल। अच्छा हुआ तुम्हारे पास ये था। सच में? मुझे तो लगता है वो हमारे पीछे पड़ी है। ये अच्छा आइडिया तो है ना दोस्तों? हाँ, अब हम पीछे नहीं हट सकते। चलो चलो चलते हैं। ओके। इसने तो पसीने निकाल दिए। जानता हूँ, नजदीकी मामला था। ओके, सब ठीक होगा। अच्छा ठीक है, मेरे घर पर मिलते हैं और आगे का प्लान करते हैं। बिल्कुल सही। चलो बाय। चलो फिर।
चलो गाइस, मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत मजा आने वाला है। ओके, शायद हम वहां स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, इसे देखने के बाद सबके चेहरे देखने लायक होंगे। मिसेस ब्रुनेल्स ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। चलो, हाँ। येलो मेरा है। ओह, ओके। वो क्या था? मुझे नहीं पता, शायद किसी का फोन बजा। पता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रिंगटोन मिसेस ब्रुनेल्स की है। वो पागल है, लेकिन इतनी भी नहीं है ना। सही कहा। तो कुछ सोचा है हम इसे कब करने वाले हैं? मैंने चौकीदार से बात कर ली है, हम कभी भी अंदर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कल चले। हाँ, ये अच्छा प्लान लग रहा है। ठीक है, ओके, चलो चलकर देखते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। करते हैं फिर। पकड़ो इसे। पकड़ हाँ, लिया मिल तुमने? गया। जैकपॉट। मिसेस ब्राउनेल, मिसेस मैथ्यूज, मुझसे मिलने आई हो क्या? क्रिस ने कोई गड़बड़ की है क्या? मैं अभी तक ईमेल्स चेक ही नहीं कर पाई। नहीं, वो मेरी क्लास में कुछ भूल गया था। हाँ, तो ये एक पेंसिल थी। तो आप यहाँ क्रिस को उसकी पेंसिल लौटाने के लिए आई हैं? आप जैसे टीचर को देखकर अच्छा लगा जो स्टूडेंट्स का इतना ध्यान रखती हैं। यही तो मेरा काम है। आप जैसे ही लोग तो बच्चे की दुनिया बदल देते हैं। सच कहा ना मैंने? थैंक आप यू। सुपरस्टार हो। मैं उसे ये जरूर से दे दूंगी। और कुछ ही हफ्तों में ग्रेजुएशन है ना? हाँ, बिल्कुल। ओके। अब बचकर कहाँ जाओगे? मैं जानती हूँ ये वही है, कसम से। उन तीनों का प्लान यही है कि स्कूल में घुसकर स्प्रे पेंट करना। वैसे स्प्रे पेंट की रिसिप्ट और कुछ चीजों के ऊपर उन्हें सस्पेंड नहीं कर सकते। वैसे ये आपको कहाँ से मिला? खैर छोड़िए। उनमें से किसी एक की जेब से गिरा। वैसे हम सब जानते हैं कि वो होम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। रिसिप्ट उनके काम का हिस्सा हो सकती है। पता है, कुछ तो प्लानिंग अच्छा है। देखो, तुम मुझे कोई जबरदस्त ठोस सबूत ला कर दो, वरना हमारी बातचीत यही खत्म। ठीक है। ओके। क्या माइक ने ये सब सॉर्ट कर दिया? हाँ हाँ किया है। शायद ये अब खुलेगा। 3, 2 और 1। क्या तुमने वो सुना? शायद हवा होगी या फिर बिग फूड। या फिर स्कूल हॉन्टेड होगा। शायद मिस ब्रुनेल का भूत। ओके, चलो अंदर चलते इससे पहले कि पकड़े जाए। हाँ सुनिए, मुझे मेलरोज हाई स्कूल से कंप्लेन करनी है। 3 स्टूडेंट है काले कपड़ों में। हाँ, प्लीज आप किसी को जल्दी भेजिए। थैंक यू। हे भगवान। थॉमसन को टेक्स्ट भेजो। वो स्कूल में घुस चुके हैं। पुलिस बुलाई है। अभी आइए। सेंड। जीस, इतना सबूत काफी है। आराम से। ओके, ये ठीक होगा। हे, सीलिंग का क्या करेंगे? ओह, स्ट्रीमर्स किसके पास है? मेरे पास है। एक सेकंड। वहीं रुक जाओ, कोई हिलेगा नहीं। अपने मास्क निकालो।
तुम तीनों ने सोचा भी कैसे कि मुझे चकमा दोगे? आपको कैसे पता कि हम यहाँ हैं? वैसे मैं बस सोने ही जा रहा था कि मिसेस ब्राउनल ने बुला लिया। कहा कि तुम तीनों ने सेंधमारी की है और स्कूल कलर करना चाहते हो। तुम बच्चों को पता नहीं कि पब्लिक प्रॉपर्टी में सेंधमारी करना कितना बड़ा गुनाह है। अब लेकिन हमें तो चौकीदार ने अंदर आने दिया और हमने कुछ गलत भी नहीं किया। तो फिर ये क्या है? ये तो एक सरप्राइज था। ओह, सरप्राइज। एक बड़े प्रैंक को सरप्राइज नहीं कहते, समझी? प्रैंक? कैसा प्रैंक? ओह क्रिस, अब मासूम बनने की कोशिश मत करो। ये क्या है? नहीं। देखो इन मासूमों ने क्या गुल खिलाए हैं। देखो। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। सुंदर? इतने सालों में मैंने किसी को इतना सुंदर प्रैंक बनाते हुए कभी देखा ही नहीं। अच्छा, उन्होंने स्कूल के नियम तोड़े हैं और आप इन्हें अरेस्ट कीजिए। चौकीदार ने इन्हें अंदर आने दिया और ये देखकर लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते मैम। ये क्रिमिनल मैटर नहीं है। क्रिमिनल मैटर? तो फिर आप कुछ कीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पता है, शायद मुझे इनका हाथ बटाना चाहिए। थैंक यू। क्या बात है। मेरे पास ट्रिमर्स है। बढ़िया, ठीक है, हम इसे यहाँ लगाते हैं। ओके। ओह, क्या बात है। ये कोई बात नहीं हुई, इन्होंने झूठ कहा। यहीं रुको, हम जाकर देखते हैं। हे, चलो सामने आओ। सच में तुम ही हो जिसने बड़ा प्रैंक करने का प्लान किया था? नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। तुम तो ए स्टूडेंट हो, कभी पलटकर जवाब तक नहीं देते। आर्थर, तुम एक बेस्ट स्टूडेंट हो, तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? सब लोग मुझे पढ़ाकू, टीचर का चमचा, भोंदू समझते हैं। हम तो ऐसा नहीं समझते। हाँ, शायद तुम लोग नहीं समझते, लेकिन बाकी के बच्चे समझते हैं। इसीलिए मैं उन्हें कुछ ऐसा करके ये बताना चाहता हूँ कि मैं बोंदू नहीं हूँ। मैं भी कूल हो सकता हूँ। तो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में राय ना बनाए, है ना? बिल्कुल। तो मिस ब्रुनेल, शायद आपने हमारी जासूसी करने की बजाय अगर किताब पढ़ी होती तो आप समझती कि बाकी लोगों के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। सही कहा। आई एम सॉरी। सज्जनों, शायद अब हम संभाल लेंगे। हाँ, शुक्रिया। ठीक है, आप सभी को शुभ रात्रि। अपनी सजा के मजे लेना। तो अगर ये सबसे बड़ा प्रैंक था तो ये हार्मलेस था। हमें घर जाना चाहिए और सुबह इस पर बात करनी चाहिए। तो मैं मुसीबत में नहीं हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, हमें यहाँ का कचरा पहले साफ करना होगा क्योंकि यहाँ पर ये स्टूडेंट क्या मैं आपके ऑफिस में बैठूं? शायद वही सेफ ऑप्शन होगा। जो पहले पूछा था वो एक्स्ट्रा क्रेडिट तो अब नहीं मिल सकते ना? बिल्कुल नहीं। निकलो यहाँ से। ओह माय गॉश, ऐसा लग रहा है वो किसी कूड़ेदान से रेंग कर आई हो। सच में कितनी पागल है यू। क्या आप मिसेस सेवेज हो? हे भगवान, तुम तो मुझे हार्ट अटैक ही दे देती। मैं क्रिस्टिन हूँ, नई स्टूडेंट। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने दिए? अगर मेरी बेटी होती तो मैं कभी... पता है, किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसे जान लेना चाहिए। वो तुम्हारा डेस्क है, जाओ बैठो। मैं यही जो हूँ। क्रिस्टीन, मिलकर अच्छा लगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पागल खाने में घाव छिपाने के लिए तुम्हें ये ब्रेसलेट दिया है? रोज, ये सही नहीं है।
ओके क्लास, मैं चाहती हूँ कि आज आप x सॉल्व करें। हमारे पास है x इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक। अब कल जो भी ये सवाल सॉल्व करके लाएगा उसे बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा। हमारे पास 2 मूवी की टिकट्स हैं और डिनर होगा जियोवानी में। मुझे पता है जवाब इन्फिनिटी है। नहीं रोज, पर अच्छी कोशिश थी। इन्फिनिटी +1? नहीं एजे, ये भी गलत है, लेकिन सही भी होता तो जीतने के लिए तुम्हें सॉल्व करना पड़ता। ठीक है। ओह देखो तो, ये पागल सोच रही है कि वो इसे सॉल्व कर देगी। उसे शायद इसलिए यहाँ ट्रांसफर किया है क्योंकि वो अपने पिछले स्कूल से निकाल दी गई होगी, या फिर पागल होने की वजह से उसे रोज मार पड़ती होगी। अब इतने दिनों में हमें ये तो पता चल गया कि स्कूल का लंच बेकार है। इतना भी बुरा नहीं है। ईमो गर्ल हमारी टेबल पर बैठी है। ज्यादा देर नहीं। 1 मिनट, क्या हम उसे अपने साथ नहीं बैठने दे सकते? मतलब वो यहाँ किसी को नहीं जानती है। मजाक कर रहे हो है ना? ऐसी लड़की के साथ भला कौन बैठना चाहेगा? वो किसी को भी काट सकती है। हे, तुम हमारी टेबल पर बैठी हो, जाओ यहाँ से। यहाँ और भी टेबल्स हैं, मैं यहाँ पहले आई हूँ। तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम्हें जाना होगा। मेरा हो ही गया है, बस कुछ देर रुको, मैं चली जाऊंगी। ये क्या बकवास है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। x = -1/12। उसे वापस करो। पता नहीं तुम किस तरह का नशा करती हो, लेकिन ये तो कचरा है। नहीं, अब ये करने की जरूरत नहीं थी। मैंने सब पर एहसान किया है। हमें उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका तो ढूंढना होगा। सही कहा। प्रिंसिपल ब्राउन, ये एबल ने क्या किया है? हमें उसके लॉकर में ड्रग मिला है। वैसे ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, उसे देखकर ही लगता है कि वो नशा करता है। मुझे नहीं लगता उसके दिखने का इस सब से कोई वास्ता है, लेकिन मैंने सुना है कि उसने उससे कैंपस में किसी से खरीदा है। तो अगर आपको किसी पर शक है तो प्लीज मुझे बताइए। आओ, मैं जरूर बताऊंगी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना कोई कोइंसिडेंस है। ओह, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है? तुम अजीब और पागल हो, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम बिल्कुल सही हो। हे, आईलाइनर संभाल कर लगाना, अगर ज्यादा हो गया तो तुम भी उसकी तरह दिखोगी। हाँ सच में, उससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। वो सच में बहुत डरावनी है। मुझे भी। ओ माय गॉश। हे गाइस, जरा ये देखो, मेरे दोस्त ने फार्मेसी से दिया है। मेरे लॉकर में और भी है, किसी को चाहिए? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, थैंक्स। प्लीज ध्यान से। तुमने सुना ना एबल के साथ क्या हुआ? खुशकिस्मती से वो कुछ नहीं बोला। नहीं, मुझे पता है वैसा नहीं है। मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। हमारी जासूसी कर रही थी? मैं तो बस रेस्ट रूम का इस्तेमाल कर रही थी। अगर तुमने मुंह खोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्रिस्टिन, क्या हम जरा बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या तुमने किसी एबल नाम के लड़के से कोई बात की थी? मुझे नहीं लगता। अच्छा। बाय मिसेस सैवेज, क्लास में मिलते हैं। बाय रोज। कल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मॉर्निंग एवरीवन। क्या किसी ने कल वाला सवाल सॉल्व किया? याद है ना, आज इनाम पाने का आखिरी दिन है। रोज, मेरे ख्याल से जवाब है -1/12। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे। यहाँ आओ और उसने मेरा जवाब चुरा लिया। क्रिस्टिन, बैठ जाओ।
नहीं, मैं सीरियस हूँ। कल उसने मुझे नोटबुक में जवाब लिखते देख लिया था। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा नहीं किया। रोज पर ये इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रोज एक अच्छी स्टूडेंट है, तुम्हारी जैसी नहीं है। आपको जैसा लगता है वो उतनी भोली नहीं है मिसेस सैविज। सच तो ये है कि जब मैं रेस्ट रूम में थी और मैंने सुना क्रिस्टन कि ड्रग्स बेच रही है। क्या? नहीं, मैं जानती थी वो तुम ही हो। मैं डे 1 से तुम पर नजर रख रही हूँ और मुझे यकीन है कि वो तुम ही हो। तुम बाकी बच्चों को भी खराब करना चाहती हो। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, लेकिन वो मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती है। बाथरूम में मैंने इसे उसे छोटी बैग में रखते देखा था। शायद वो उसके बैग में होंगे। चेक कीजिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरा बैग चेक होगा तो उसका भी करना होगा। कोई बात नहीं, तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। शायद उसने उसे लॉकर में रखा होगा। उसका बैग देखिए। हाँ, देख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, देखो हमें क्या मिला है। ये कैसे? वो मुझे फंसा रही है। ये मेरा नहीं है, कसम से। मुझे जो भी देखना था ना वो मैं देख चुकी हूँ। और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी? अरे तुम पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और रोज ने तो हमेशा प्राइज जीते हैं। चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे ब्रेसलेट से मुझे चोट लग जाती। तुम्हें इसे स्कूल में पहनकर नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, शायद वो इसे खुद को लगे घाव को छिपाने के लिए पहनती होगी। और मुझे कोई ताज्जुब भी नहीं हो रहा। ये क्लियरली अनस्टेबल लगती है। तुम मेरे साथ प्रिंसिपल ब्राउन के पास चलो। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, आप सही हो। मेरे कलाई पर घाव के निशान हैं। लेकिन आप मेरे खुद को चोट पहुंचाने, एक बुरे स्टूडेंट होने और ड्रग्स लेने के बारे में आप गलत हो। देखिए, छोटी थी तब से मुझे पढ़ना और लिखना पसंद था, लेकिन मेरी घरेलू जिंदगी हमेशा मेरे स्कूल के आड़े आई। मेरे पेरेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते, लेकिन कुछ महीनों से हालात और बदतर हो गए। एक रात उनकी आखिरी गोली के ऊपर बड़ी लड़ाई हुई। मैं जानती थी उन्हें लत लग गई है। उस पल पता नहीं था कि किस हद तक लग गई है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस बारे में जरूर कुछ करूंगी। अगली बार जब उन्हें नया सप्लाई मिला तो मैंने उसे टॉयलेट में बहाने का सोचा। मुझे लगा कि अगर मैं उनका सारा ड्रग्स खत्म कर दूंगी तो शांत रहने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं होगा। लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। आप देख सकते हो वो रात कितनी बुरी थी। मैंने खुद को चोट नहीं पहुंचाई। जब पुलिस आई तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। मेरे पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे चाइल्ड प्रोटेक्ट सर्विस भेजा गया। इसी वजह से मुझे यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। तो आपके कल के सवाल का जवाब ये है कि मेरी मॉम मुझे ऐसे कपड़े पहनने देती हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि उसे और मेरे डैड को मेरी परवाह ही नहीं। उन्हें तो बस इन बकवास गोलियों की परवाह है। तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे अफसोस है क्रिस्टिन, सच में अफसोस है। पर इससे ये बात नहीं बदलती कि मुझे तुम्हारे बैग से ये ड्रग्स मिली है। आपसे कहा ना, ये मेरा नहीं है। मेरे पेरेंट्स के साथ जो हुआ वो देखने के बाद आपको लगता है कि मैं मेरे साथ भी वही करूंगी? रोज झूठ बोल रही है, जैसे वो मेरा जवाब चुराने के बारे में बोल रही है। ये फिर से शुरू हो गई। आप इसे ले जाइए मिसेस सैविज। क्रिस्टिन, अगर तुम अपनी बात को साबित नहीं कर सकती हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। रुकिए मिस सैविज, आपने कल मुझसे कहा था ना कि जो स्टूडेंट सही जवाब देगा उसे अपना काम दिखाना होगा। हाँ, तुमने सही कहा। रोज, चलो आओ, आकर तुम इस सवाल को सॉल्व करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बात है? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या किया था। मेरा मतलब, आप 1 लीजिए और फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए।
और ऐसे करते करते जाइए। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? मैं बताती हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स का जोड़ -12 होता है। जोई पॉल्चंस्की ने इसे अपनी किताब स्ट्रिंग थ्योरी में साबित किया है। ये ध्यान में रखते हुए सम से शुरुआत करते हैं, जिसे हम S1 कहेंगे, जो कि 1 + 1 - 1 + 1 और ऐसे ही रहेगी। इसे हम ग्रैंडी सीरीज भी कहते हैं। इसके बाद हम दूसरी सम लेंगे, जिसे हम S2 कहेंगे, जो कि 1 - 2 + 3 - 4 ऐसे आगे होगी। इसके बाद ओके, मैं समझ गई। लगता है कि तुमने सच में इसे सॉल्व किया है। तुम झूठी नहीं हो। रोज, ये जवाब तुमने क्रिस्टिन से चुराया था ना? फिर भी इस सब से सच नहीं बदलता ना कि क्रिस्टिन के बैग में ड्रग्स का पैकेट मिला है। उसे निकाल देना चाहिए। रोज की बात में दम है। भले ही उसने तुमसे जवाब चुराया हो, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत है। माफ कीजिए मिसेस सैवेज। रोज, क्या तुम अपनी चीजें समेट कर मेरे साथ चलोगी? सब ठीक तो है ना? वो रोज ही थी, उसने ही मुझे ड्रग्स बेचे, उसी ने मुझे पिल्स बेची और वो यहीं पर है। नहीं 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 नहीं, वो खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। उस पर यकीन मत करना। हम तुम्हारे लॉकर की जांच कर चुके हैं रोज, और हमें ये मिला है। हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी पार्टी में नहीं बुलाऊंगी। मैंने बताना चाहा, किसी को जज करने से पहले आपको उसे जानना चाहिए। सही कहा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया क्रिस्टिन, सच में। और ये सवाल सॉल्व करने के लिए ये रहे तुम्हारे गिफ्ट्स। शुक्रिया। हे, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। वेलकम। एटलीस्ट काम तो हो गया। हे क्रिस्टिन, लगता है तुम बड़ी माहिर हो यार। अगर तुम इस वीकेंड बिजी ना हो तो अगले टेस्ट के लिए हमारी मदद कर सकोगी? हाँ, पहले जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करना, वो सब रोज़ की वजह से था, लेकिन अब हम साथ रह सकते हैं। ठीक है, पर शायद मैं थोड़ी बिजी रहूंगी। हे, अगर तुम इस वीकेंड कुछ नहीं कर रहे हो तो। नहीं, मैं फ्री हूँ। जैनिटर को क्या मिला? ड्रग्स। आप किसी क्लास में मिली? बच्चों पर नजर रखिए और देखिए किसकी हो सकती है। हाँ, मैं नजर रखूंगी। जो भी होगा जरूर पकड़ा जाएगा। गुड मॉर्निंग क्लास। चलो सब अपनी होमवर्क शीट्स दे दो। थैंक यू। हाय मिस कैरन, आई एम सॉरी, मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया, पर आपके लिए ये एप्पल लाया हूँ। ओह एडम, तुम कितने अच्छे हो। आज ठीक है, पर कल याद से ले आना। मार्कस, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मेरा ये मत कहना कि तुमने नहीं किया, पूरा वीकेंड था। सॉरी टीचर, पर मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी था। ड्रग्स लेते हुए बिजी रहा होगा। मुझे होमवर्क के लिए एक और दिन मिल सकता है? नहीं, तुम्हें इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑलराइट क्लास, इस x की वैल्यू कौन बता सकता है? कोई ऐसा जिसने पहले कोशिश ना की हो? मार्कस। मार्कस, क्या तुम मेरी क्लास में सो रहे हो? नहीं सॉरी, वो मैं कल टाइम पर सो नहीं पाया था। लगता है रात को पार्टी की थी। चलो यहाँ आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
ओके, ट्राई करता हूँ। इतना भी मुश्किल नहीं है। पता है, पर टीचर मुझे फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। और इसकी वजह क्या है? क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? इसलिए तुमने ये सनग्लासेस पहने हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओके। तो फिर जरा ये हुडी और सनग्लासेस उतार कर दिखाओ। मेरी तरफ देखो। तुम्हारी आंखें तो बहुत लाल हैं। जानता हूँ, कुछ दिनों से मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया। हुआ ये था कि जानती थी तुम ही हो। क्या मैं ही हूँ? मतलब पहले तो तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, फिर तुम सो गए मेरी क्लास में, और अब तुम्हारी आंखें भी इतनी लाल लाल हैं। मान भी लो कि तुम ड्रग्स लेते हो। मैं और ड्रग्स? मैंने अपनी जिंदगी में ड्रग्स कभी देखे भी नहीं। हाँ, जेनेटर को इस क्लास में ड्रग्स मिले थे, और अब मुझे पता है कि वो किसके ड्रग्स थे। अच्छा, कुछ भी मानने से पहले पूछना जरूर चाहिए। बंद करो ड्रामा। मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो। एडम। यस मिस कैरन। यहाँ आकर सबके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ओके? हाँ, अभी कर देता हूँ। थैंक्स। चलो मेरे साथ। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पति को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम ही बात करते हैं। किसी भी माँ के लिए सुनना आसान नहीं होगा, पर हमें पता चला है कि आपका बेटा मार्कस ड्रग्स लेता है। क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कभी ऐसा नहीं करेगा। मैंने भी यही कहा था। ये मेरी क्लास में सो गया था, और इसकी आंखें भी पूरी तरह लाल हैं, और इसके अलावा भी ढेर सारे रीजंस हैं। वो इसलिए क्योंकि आजकल घर का माहौल ठीक नहीं है। मेरा यकीन मानिए, इसका ड्रग से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं जानता हूँ कि कोई भी माँ ये नहीं मानना चाहेगी कि उसका बच्चा ड्रग्स लेता है। मार्कस के डैड को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए। और मार्कस के डैड यहाँ नहीं आएंगे। ओह, अच्छा। घर पर तो सब ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। देखिए, मार्कस और इसके डैड एक दूसरे के बेहद करीब हैं। जो भी इससे पूछता था तो ये यही कहता था कि इसके डैड दुनिया के बेस्ट डैड हैं, पर ये नहीं जानता था कि इसके डैड बेस्ट हस्बैंड नहीं है। मेरी पीठ पीछे दूसरी औरतों से भी उनके ताल्लुक थे, और उन्होंने ये छिपाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं समझी। मुझे पता था गलत हो रहा है, पर मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मार्कस को बिना डैड के ही रहना पड़े। इसलिए मैंने इसे कभी नहीं बताया। लेकिन एक दिन मार्कस ने सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख लिया। सब कुछ देखकर अपने डैड से इसका भरोसा ही उठ गया। अब आप समझिए, मार्कस रात को क्यों नहीं सोया, और इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्योंकि इसके डैड कल ही हमें छोड़कर चले गए अपनी उस सेक्रेटरी के पास। मार्कस और मैं पूरी रात बैठकर रो रहे थे। बहुत बुरा हुआ। आई एम सो सॉरी मिसेस वेसन। हमें नहीं पता था कि आप पर और मार्कस पर क्या बीत रही है। कोई बात नहीं, सच कहूं तो जो हुआ सही हुआ। मुझे बस इसी की फिक्र रहती है। मुझे भी माफ कर दीजिए, पर इससे ये बात नहीं बदल जाती कि इसकी क्लास में हमें ड्रग्स मिले थे, और मुझे पता है वो आपके ही बेटे के हैं। नहीं, वो मेरी नहीं है। मैं आपको बता तो चुका हूँ पहले ही। ये सच कह रहा है। वो ड्रग्स इसके हो ही नहीं सकते। मेरा बेटा किसी तरह के ड्रग्स नहीं लेता।
तो अगर वो तुम्हारे नहीं हैं, तो फिर बताओ किसके हैं? ये देखिए, ये लड़का बाथरूम में ड्रग्स ले रहा था। क्या? एडम? नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपसे जरूर कोई गलती हुई है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इसे लेकर सिक्योरिटी ऑफिस में चलो। मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। चलो मेरे साथ। यकीन नहीं होता। और तब से मैं सोच रही थी कि वो ड्रग्स तुम्हारे हैं मार्कस। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, ऐसे इल्जाम लगाने से पहले। प्लीज मुझे माफ कर दो मार्कस। ओके क्लास, कल आपका फाइनल एग्जाम है। प्लीज सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स निकालिए। समंथा, क्लास आधे घंटे पहले शुरू हो गई। तुम लेट हो। जानती हूँ, आई एम सो सॉरी टीचर। बात यह है बहाने कि मत बनाओ। तुम इस हफ्ते में दूसरी बार देर से आई हो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल को ही जवाब देना। सुन लिया तुमने? ये बदबू कैसी है? ये वही बदबू है जो समंथा से आती है। सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। चलिए अब अपनी बुक में पेज नंबर 17 खोलिए। पहले कौन पढ़ेगा? समंथा, तुम्हारी बुक कहाँ है? मैम, वो मेरे पास बुक नहीं है, वो खरीद नहीं पाई। ये सब नहीं चलेगा। पहले तुम क्लास में लेट आती हो और अब बुक भी नहीं लाई। आई एम सॉरी मैम, हुआ ये है कि मैं तुम्हारे बहानों से थक चुकी हूँ। बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। साइमन, तुम सबको पढ़कर सुनाओ। जी, इस बुक में जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसे पढ़कर हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। मैम, लेट आने के लिए आई एम रियली सॉरी। और बुक के लिए भी। समंथा, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी और अब मुझे लगता है पता नहीं तुम पास भी हो पाओगी या नहीं। और ये बताओ, आखिरी बार तुम कब नहाई थी? शायद 1 हफ्ते पहले मैम। क्या? इसलिए तुमसे इतनी बदबू आती है। देखो, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी पड़ेगी। नहीं, प्लीज। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। कल तुम इस क्लास में आओगी, वो भी वक्त पर, बुक के साथ, और बिना नहाए तो आना ही नहीं। आई एम रियली सॉरी मैम। चलो जाओ, कल मिलते हैं। आ गई बेटा। कैसा रहा स्कूल? सब ठीक ही था, पर आज थोड़ी दिक्कत हो गई मॉम। क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? आज आधा घंटा लेट स्कूल आई और मेरे पास बुक भी नहीं थी। और फिर बेबी, मुझे बताओ क्या हुआ? मेरे टीचर ने कहा मुझसे बदबू आ रही है और मुझे स्कूल नहा कर आना होगा। ओह मेरी बच्ची, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मेरे पास आओ बच्ची। तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ रहा है? हे समंथा, मैं हूँ मिस विल्सन, समंथा की टीचर। मैं फ्यूल भरा रही थी और मैंने आप दोनों को यहाँ देखा। हेलो मिस विल्सन, हम आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। वैसे मैं खुद भी आपसे मिलना चाह रही थी। समंथा पहले मेरे क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी, पर आजकल ये बहुत अलग सा बिहेव कर रही है। समझ नहीं आ रहा है इसे क्या हो गया है।
एक्चुअली इसकी कोई गलती नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे लिए बताना आसान नहीं है, पर सच्चाई तो बतानी ही होगी। बात यह है, कुछ महीने पहले मेरी नौकरी चली गई थी। उसके अलावा पैसों का कोई और जरिया नहीं था, तो मुझे और समंथा को हमारे किराए के घर से निकाल दिया गया। तब से हम दोनों हमारी कार में ही रहते हैं। हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पेट्रोल के भी पैसे नहीं हैं, और इसीलिए यही कारण है कि समंथा स्कूल लेट आती है, क्योंकि अब मैं इसे कार से स्कूल छोड़ने नहीं आ सकती, तो इसे पैदल आना पड़ता है। मेरे पास जो भी पैसे बचे थे वो मैंने खाना खाने के लिए बचा लिए। इसीलिए समंथा अपनी बुक्स भी नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि हमारे पास बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। और क्योंकि हम कार में ही रहते हैं, हमारे पास पानी भी नहीं है। समंथा का ना नहाना इसकी आदत नहीं, इसकी मजबूरी है। इसीलिए इससे बदबू आती है। इसीलिए मिस विल्सन, इसमें समंथा की कोई गलती नहीं है। I am so sorry। मुझे कोई आइडिया नहीं था आप और समंथा इस हालातों से गुजर रहे हैं। मैंने इसका दिल दुखा दिया। क्या मुझे माफ करोगी? कोई बात नहीं, आपको पता थोड़ी था। देखो, मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं अभी आई, 1 मिनट में आई। ओके? हाँ ठीक है। ओके, यहीं रुकना। I'm sorry बेटा। लीजिए, ये ले लीजिए। गाड़ी का टैंक फुल कर लीजिए, बहुत बहुत ताकि आप मेरे पीछे आ सके। पर जाना कहाँ है? मेरे घर पर। मेरे घर में एक एक्स्ट्रा रूम है और मैं चाहती हूँ आप दोनों वहाँ आकर मेरे साथ रहें, जब तक आप रहना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, हम ये एहसान नहीं ले सकते। ओह प्लीज प्लीज, आपको आना ही होगा। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तुम क्या चाहती हो समंथा? क्या हमें मिस विल्सन के यहाँ जाना चाहिए? ये बहुत अच्छी है मॉम। ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम ये एहसान नहीं भूलेंगे कभी। थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं बेटा। ओके, तो चलो घर चलते हैं।